हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास आनंद आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसा कि आपको पता होगा कि यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से असिस्टेंट अकाउंटेंट की नोटिफिकेशन रिलीज हो चुकी है। और कॉमर्स वाले बच्चों के लिए, खास करके जो बच्चे बीकॉम ग्रेजुएट हैं, उनके लिए ये किसी गोल्डन चांस से कम नहीं है। और आपको भी पता है कि एक दो नहीं बल्कि 1829 अपने आप में एक ऐतिहासिक नंबर है जो कि बीकॉम वाले बच्चों के लिए देखने को मिल रहा है। और इस बार यूपी वाले बच्चों के लिए स्पेशल एडवांटेज है, क्योंकि इससे पहले जितने भी नोटिफिकेशंस आए हैं, अगर आप सब पे ध्यान देंगे तो बीकॉम और ओ लेवल तो मांगता था, ओ लेवल में भी एनलिट मांगा जाता था। बट इस बार ओ लेवल से एनलिट हटा दिया गया, सिंपली ओ लेवल का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, किसी भी संस्था से आपने किया हो। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो सबसे ज्यादा जरूरी है यूपी वाले बच्चों के लिए, कि इस बार पेट मांगा गया है। जी हाँ, पीईटी, यूपी पेट इस बार डिमांड किया गया। और यूपी पेट ऑफकोर्स कौन देता है? जो यूपी का बच्चा है, यूपी का स्टूडेंट है वो। तो एक तरह से ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। अगर आपके पास पेट की डिग्री है तो भाई आपके पास किसी भी तरह से ये एग्जाम निकालने का लास्ट चांस होने वाला है। तो जितनी जी जान लगानी है ना भैया, लगा लो इस बार, क्योंकि ये अगर मौका चूक गया तो शायद आपके लिए आने वाले टाइम पर दिक्कत होने वाली है। और सबसे अच्छी बात बताओ कि ये सिर्फ एक एग्जाम के आधार पर आपका सिलेक्शन है। अभी आपको पता होगा यूपी में जितनी भी वैकेंसीज आ रही हैं, प्री और मेंस का कॉन्सेप्ट हो रहा है। प्री में एमसीक्यूज हो रही है, मेंस में रिटेन एग्जाम हो रहा है। तो भाई ऐसे में आपके लिए अगर ये सिंगल एग्जाम के आधार पर अगर मौका मिला है ना, तो चूकना नहीं है। जितनी ज्यादा हो सकती है उतनी एफर्ट लगा लो, जितना हो सकता है दमखम लगा लो। 2 4 6 महीने के लिए फिलहाल दुनिया से दूर हो जाओ और पढ़ना शुरू कर दो, सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि पढ़ने पर ही सिलेक्शन होगा। और एक एग्जाम का मतलब यह हुआ कि आपको इन टॉप 1829 बच्चों में अपना नाम दर्ज करना होगा। अगर आपका रैंक 1830 भी आ गया ना, बस नौकरी आपकी नहीं लगेगी। ठीक है, तो अपनी एफर्ट को अपनी जी जान लगाकर शुरू कर लो, क्योंकि दिस इज द लास्ट चांस। राइट, तो आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्या क्या डिटेल्ड सिलेबस होगा, किस तरह का सिलेक्शन प्रोसेस होगा, और उन सब चीजों पर चर्चा करने वाले। फटाफट कनेक्ट हो जाइए। मैं विकास आनंद आप सभी का स्वागत करता हूं। और सबसे पहले सभी लोगों को राधे राधे। देखो, आप सबको पता ही है कि आपकी जो नोटिफिकेशन है वो 3 तारीख को ऑलरेडी आ चुकी है। राइट, जो फॉर्म फिलिंग है वो 14 जुलाई से स्टार्ट होने वाली है और 3 अगस्त तक आप फॉर्म को भर सकते हैं। यानी कि मोटा मोटी सिंपल सी भाषा में आपके पास टाइम है ठीक ठाक, बस प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। जितने अच्छे से प्रैक्टिस उतने चांस ऑफ सक्सेस। राइट, 1829 कुल मिलाकर के हमारे पास पोस्ट है यहाँ पर। तो अपने आप में बहुत अच्छी बात है। 21 से 40 साल तक के लिए बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। क्या चाहिए? पेट चाहिए, बीकॉम चाहिए और ओ लेवल चाहिए। ये तीनों है, बिंदास होकर भर सकते हो। सबसे अच्छी बात मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं आपको, एक एग्जाम के आधार पर नौकरी है। सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम के आधार पर आपकी नौकरी होने वाली है। तो ये आपके लिए किसी गोल्डन चांस से कम नहीं है कि भैया एक एग्जाम के आधार पर आपको नौकरी मिल रही है। इसका मतलब जो टॉप के 1829 बच्चे हैं ना, उनका नौकरी लग जाएगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लो आपके फॉर्म में, मान लो कुल मिलाकर, एग्जाम्पल के तौर पर दे रहा हूं, मान लो 50,000 बच्चों ने फॉर्म भरा। तो क्या लगता है, ये 50,000 बच्चे रेस में दौड़ रहे हैं, किसकी नौकरी लगेगी? जो इस विनिंग लाइन को 1829 बच्चे क्रॉस कर लेंगे ना पहले, नौकरी उनकी होगी। तो आपको डिसाइड करना है कि आप इन 1829 वाले बच्चे में होंगे या 1830, 31, 32 वाले बच्चे में होंगे। तो भैया अगर विनिंग में आना है ना, तो एफर्ट अभी से लगाना होगा। और एक बात याद रखो, सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलता है, रिवीजन इज की टू सक्सेस। तो जितनी ज्यादा रिवीजन उतने चांस ऑफ सक्सेस। अब रिवीजन करने के लिए क्या चाहिए पता है? समय। अभी बहुत बच्चे, सर फॉर्म आएगा तब भरेंगे, भरना स्टार्ट होगा ना सर तब से भरेंगे, अभी बहुत समय है सर बचा हुआ है। लंका लग जाएगी भाई। अभी रिसेंटली पिछले साल भी इसकी अपडेट आई थी, क्या हुआ आप लोगों का? कितने लोगों ने दिया और कितने लोगों का नहीं हुआ? उससे पहले भी आई हुई है, क्या हुआ नहीं हुआ? तो भाई चीजों को समझिए, अपडेट कीजिए, खुद को ग्रोथ कीजिए। बिना पढ़े बिना कुछ सोचे भाई सिलेक्शन नहीं होने वाला। राइट, तो आज हम लोग सिलेबस पर चर्चा करते हैं, कैसे कैसे क्या क्या चीजें प्रोवाइड करेंगे उन सब पर भी बात करूंगा। सबसे पहले एग्जाम पैटर्न को देख लीजिए। आपका एग्जाम में ये 3 पार्ट है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट जो है वो है हमारा कॉमर्स का पार्ट। जो फर्स्ट पार्ट है वो है हमारा कॉमर्स का। अच्छा एक बात बता दूं, ये जो पहला पार्ट है कॉमर्स का, जिससे कुल मिलाकर के 65 नंबर आएगा, आपको सिर्फ इस पे फोकस नहीं करना है, क्योंकि सिलेक्शन सिर्फ कॉमर्स से नहीं होगा। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि कॉमर्स का वेटेज सबसे ज्यादा है, तो यहां सबसे ज्यादा फोकस करना है। बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि सिर्फ कॉमर्स पढ़ने से काम चल जाएगा। सेकेंड पार्ट जो है वो है हमारा कंप्यूटर का।
और कंप्यूटर से भी भैया 15 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा वेटेज रखता है, याद रखिएगा, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा वेटेज रखता है। और थर्ड पार्ट है जो कि यूपीजी के जीएस का होगा, और इससे 20 नंबर का क्वेश्चन आएंगे, तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ा वेटेज रखता है। तो आपको अगर नौकरी लेनी है तो इन तीनों पर फोकस करना होगा। ऑफकोर्स इस पर सबसे ज्यादा, उसके बाद इस पर, उसके बाद इस पर, ऑफकोर्स इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन पढ़ना सब होगा। क्या क्या चीजें आपकी आ रही है, तो भैया ये सारा सिलेबस है, पार्ट है, जिसमें इसमें नंबर वाइज, ये सबसे अच्छी बात है कि इसमें किसमें कितना मार्क्स आएगा वो दे दिया है। ठीक है, अब हम लोग इसमें क्या बेनिफिट आपको दे रहे हैं वो बता देता हूं। मैं आपको कैसे तैयारी करवा रहा हूं। ये जो जितने भी टॉपिक्स दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, इन सभी यूनिट्स के, यानी कि जो एक तरह से मैं बोल दूं यूनिट्स को, ठीक है ना, जो ऑडिट ऑफ फाइनल अकाउंट है, इसमें मोटा मोटी मान के चलो हर एक यूनिट में लगभग 1,500 से लेकर के 3,000 तक मैं एमसीक्यूज देने वाला हूं। 1,500 से लेकर के 3,000 एमसीक्यूज सभी में देने वाला हूं। मतलब अगर 2,000 भी दिया तो 6 दूनी 12,000 एमसीक्यूज हो जाएंगे। सिर्फ पार्ट वन की बात कर रहा हूं। ये जो हमारा कंप्यूटर है, इसमें भी ऑलमोस्ट आपको 1,500 से लेकर के 2,000 3,000 एमसीक्यूज यहां पर भी देने वाला हूं। यहां पर भी ये जो जीके जीएस वाला पार्ट है, जो कि आपको फ्री में बैच मिल रही है, इस ये पूरी कंप्लीट टेस्ट सीरीज होगी। इसमें भी मोटा मोटी आपको 1,000 टेस्ट सीरीज जो एमसीक्यूज है वो फ्री मिलेगा। मतलब अगर आपने सही से स्टडी किया ना, तो ये पूरे के पूरे जो बैचेस हमारी चल रही है सुपर 100 बैच, उसमें मोटा मोटी आपको 15 से 20,000 तक के बीच में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे। ठीक है, चलिए सिलेबस पे चर्चा करते करके। ठीक है, और उससे पहले भी तैयारी करनी है, तो भाई यूट्यूब पर आपकी क्लासेस गोइंग ऑन हो चुकी है। सिलेक्शन वाली सीरीज, जो कि वन शॉट सॉल्यूशन सीरीज हमने आपके लिए स्टार्ट की है। क्लासेस नहीं देखा है तो जरूर जाके देख लेना। कौन कौन से डेट में क्लासेस होती है, मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे और फ्राइडे को शाम को 4 बजे आपके यूट्यूब पर ही मैं कंडक्ट करवाता हूं, तो डोंट बी मिस आउट। इसमें थ्योरी और एमसीक्यूज मैं दोनों साथ में कवर कर रहा हूं, तो पूरी की पूरी सीरीज को जरूर फॉलो अप करो। ये यूट्यूब में आपके लिए चल रही है स्पेशली, तो जरूर फॉलो करना वन शॉट सिलेक्शन वाली सीरीज। राइट, अब आते हैं जो बच्चे बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं, एक बार उनको अपडेट करवा दूं। देखो अभी आपको हमने दिखाया ना पूरी की पूरी यूनिट वाइज, तो ये कंप्लीट सुपर 100 बैच है। अब सुपर 100 बैच का मतलब क्या है, पहले वो समझा दूं। सुपर 100 बैच का मतलब हुआ कि सिर्फ पहले 100 बच्चों को ही इसमें इनरोल किया जाएगा, उसके बाद नॉर्मल बैचेस में आपको डाला जाएगा। इस बैच की सबसे बड़ी खासियत क्या है वो देखो, सबसे बड़ी खासियत पता है क्या है, ये स्पेशल डाउट सॉल्यूशन चैट। अक्सर ऐसा होता है ना कि हम पढ़ तो लेते हैं, पढ़ने के बाद लाइव में पढ़ा, अब टाइम नहीं मिल पाया, लाइव में आप नहीं ज्वाइन कर पाए, तो आप कैसे डाउट पूछोगे, डाउट कैसे पूछोगे टीचर से, ये कंफ्यूजन होता है। देखो हर टीचर के पास फोन करके पॉसिबल तो है नहीं, ये आपको भी पता है, वो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। क्योंकि अगर 100 बच्चे भी हैं और हर बच्चे को अगर 5 मिनट भी दिया जाए, तो कुल मिलाकर कितने मिनट हो जाते हैं, एक दिन में 500 मिनट हो जाते हैं। एक दिन में 500 मिनट हो जाते हैं, यानी कि लगभग लगभग अगर देखा जाए 500 मिनट के, सॉरी 100 बच्चे हैं, और अगर मैं दिया जाए सबको 5, तो लगभग 500 मिनट हो जाएंगे हर बच्चे को, यानी कि लगभग 8 से 9 घंटे का टाइम। और 5 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं होता। मान लो अगर किसी बच्चे ने 10 मिनट टाइम ले लिया, 8 मिनट टाइम ले लिया, तो भाई टाइम बढ़ जाएगी। तो आपको लगता है कि क्या कोई भी ये पॉसिबल है कि ये चीज दे पाए, कॉल पे पॉसिबल है, नहीं हो पाएगा। तो हमने आपके लिए क्या किया है, स्पेशल डाउट चैट बनाया है। अब ये डाउट चैट है क्या, आपके जो भी डाउट्स होते हैं, जो भी टॉपिक से जुड़े हुए डाउट्स है, आपको सिंपली आपके ऐप में ही, आपके कोर्स के अंदर में ही एक डाउट चैट हमने बना दिया है। उस पर सिंपली जाइए, आपके पास टेक्स्ट लिख सकते हो, आप इमेज फोटो खींच करके भेज सकते हो, वीडियो बना के सेंड कर सकते हो, या वॉइस चैट सिंपली डाल सकते हो। आपका ना तो कोई नंबर शेयर, अब अक्सर भी क्या होता है ना कि बहुत सारे टीचर्स क्या करते हैं ना, व्हाट्सएप ग्रुप बना देते हैं। आपको लगता है ना व्हाट्सएप ग्रुप में चीजें अच्छी होती है कि ना, 10 लोग रहेंगे ना, 10 लोग में से 5 लोग ऐसे रहेंगे ना जो फालतू की बकवास करते रहेंगे। अक्सर ऐसा होता है ना कि हाँ भाई क्या चल रहा है, ये है वो है फलाना है ढिमकाना है, पढ़ाई नहीं होगा, बकवास चलेगा। अब आप सोच लो बकवास देखोगे, अब आपको लग रहा है कि मैसेज आ रहा तो अच्छी बात है, तो लोग कुछ देखते हैं, और वो आपका टाइम बर्बाद होता है। इसलिए हमने आपको स्पेशल डाउट सॉल्यूशन चैट बनाया। आप सिंपली अपने जो भी डाउट्स है उस पर डालिए, डायरेक्टली टीचर और मेरी टीम आपको रिप्लाई देगी। उसका बेनिफिट आपको मिलेगा कि आपकी हर चीज का क्लियरिटी आएगा आपके पास में, और कोई इशू नहीं। लेकिन ये पहले सिर्फ 100 बच्चों का, क्योंकि भाई टाइम की इशू होती है ना, बहुत ज्यादा स्टूडेंट होंगे तो मैं सबका डाउट ले नहीं पाऊंगा, इसीलिए सिर्फ पहले 100 बच्चों तक में। और ये ऑलरेडी बैचेस गोइंग ऑन है, मतलब इनरोलमेंट स्टार्ट हो गया, तो लगभग लगभग हाँ हाँ जी, लगभग आधे से ज्यादा सीट फुल हो चुके हैं। जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया है कर लेना, क्योंकि भाई ये मौका नहीं मिलेगा, इसके बाद नॉर्मल बैच मिलने लगेगा, फिर आपको उसमें ये वाला ऑप्शन तो हट जाएगा एटलीस्ट। ठीक है,
दूसरा क्या है, हर एक पार्ट जो कि आपने देखा 1 से 6 तक है, सभी में लगभग, इसको हमने बढ़ाया है इस बार, इसमें हम 1,000 से हमने 1,500 किया है इस पर, ठीक है। लगभग 1,500 से लेकर के 2,500 एमसीक्यू तक आपको देने वाले हैं। मतलब अगर मोटा मोटी में मान लो 2,000 भी एमसीक्यूज में देता हूं आपको सभी में, तो आप कितना आपको मिल जाएगा, 12,000 से भी ज्यादा आपको एमसीक्यूज मिल जाएगा प्रैक्टिस के लिए। इतनी एमसीक्यूज मिलेगी, हर टॉपिक की मिलेगी। लाइव क्लासेस तो है ही, लाइव की बाद में रिकॉर्डेड भी आपको मिल जाती है, उसकी नोट्स भी आपको मिलेगी, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में। लैंग्वेज का इशू ऐसे भी नहीं है, चाहे नोट्स हो, क्लास हो, टेस्ट हो, सब चीजें मिलने वाली है। जो टेस्ट है, इसमें जैसे ही आपकी सिलेबस कंप्लीट होगी, हम आपको 15 फुल टेस्ट प्रोवाइड करने वाले हैं, ठीक है। ये सारी चीजें होंगी, और ये जितनी भी चीज आप देख रहे हो, ये कॉमर्स के लिए भी होगा और कंप्यूटर के लिए भी होगा, मतलब दोनों के लिए, पार्ट ए और पार्ट बी, पार्ट 1 और 2 दोनों कवर होगा। पार्ट 3 का जो यूपीजी के जीएस है, जो कि 20 नंबर का था, उसकी टेस्ट सीरीज हम आपको फ्री प्रोवाइड करने वाले हैं। इसमें जो 20 नंबर का आएगा वो फ्री प्रोवाइड करने वाले हैं, राइट। क्लासेस 9 जून से यानी कि ट्यूसडे से स्टार्ट हो रही है, तो डोंट बी मिस आउट। इन्होंने नहीं ज्वाइन किया, कर लेना, राइट, भूलना नहीं है। और फी तो दिख ही रही है कि प्राइस। अच्छा, इस फी में भी और डिस्काउंट एक में दे देता हूं, चलो ठीक है ना, कूपन कोड यूज कर लो, लक्ष्य। ये कूपन कोड टाइप कर लो, लक्ष्य। आपको यूपी ट्रिपल एससी में आपको और भी 200 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी कि ये 1,999 में आ जाएगा। दो को काट दो, 1,999 में आ जाएगा। लेकिन ये कूपन कोड भी लिमिटेड टाइम तक है, मेरे ख्याल से आज या कल तक में खत्म भी हो जाएगा, ठीक है। तो जिनको भी यूज करना होगा कर लेना, क्योंकि ये कोड भी एक लिमिटेड टाइम तक ही आपके पास अवेलेबल रहेगा। तो कूपन कोड टाइप कर लो, लक्ष्य। ये डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, जिसको ज्वाइन करना है कर लेना, राइट। कैसे करना है, तो लक्ष्य अकेडमी ऐप डाउनलोड कर लो, सारी चीजें उसी में मिलेगी। अब सिलेबस पर चर्चा करते हैं, सिलेबस क्या क्या है। सबसे पहले यूनिट जो हमारा आता है वो है ऑडिट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स, जिसमें कुल मिलाकर के 10 मार्क्स देखने को मिलेंगे। क्या क्या पढ़ना है इसमें, इसमें हमें जो बैड डेब्ट्स वगैरह हो गया, डाउटफुल हो गया, फाइनल अकाउंट हो गया, एडजस्टमेंट हो गया, ठीक है ना, वो सब देख रहा है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर की जहां बात है, यानी कि एनपीओ यहाँ पर घुस गया, ठीक है ना, एनपीओ पढ़ना होगा। जो स्टॉक्स है उसकी वैल्यूएशन देखनी होगी, स्टॉक्स की वैल्यूएशन आई तो यहाँ पर जो भी हमारा शेयर है वो भी देखना होगा, इन्वेंटरी वैल्यूएशन भी देखना होगा, दोनों देखना होगा। फिर ऑडिटिंग का पार्ट आया, इंट्रोडक्शन ऑफ ऑडिटिंग हो गया, इंटरनल एक्सटर्नल, ठीक है ना। जो सीएजी है हमारा, उसका क्या रोल है इंडिया में। तो ओवरऑल देखा जाए तो ऑडिट ऑफ फाइनेंस को मिला करके 10 क्वेश्चन यहां पर आने वाले। इस पूरी की पूरी पार्ट से लगभग हम आपको 1,500 से लेकर के 3,000 के बीच में एमसीक्यूज देंगे। मतलब जैसे ही ये यूनिट्स आपका स्टार्ट होगा, थ्योरी खत्म होने की, थ्योरी के साथ साथ वो कैसे कैसे चलती है। सबसे फर्स्ट में हम आपको थ्योरी देने वाले हैं, सबसे पहले हम आपको थ्योरी पढ़ाएंगे। थ्योरी जैसे ही खत्म होगा, उसके साथ साथ उसकी नोट्स भी आपको मिल जाएगी। नोट्स जैसे ही कंप्लीट होगा पूरी, जैसे ही आपकी टॉपिक खत्म हुई, उसकी लाइव मॉक टेस्ट होगी। लाइव मॉक टेस्ट खत्म हुई, आपके लिए सेल्फ प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यूज मिलना स्टार्ट होगी, और यही एमसीक्यूज है लगभग 1,500 से 3,000। ये जो मैं करवा रहा हूं ये तो एडिशनल हो गया, ये तो जो हम टीचर करवाएंगे वो तो एडिशनल हो गया। ये 1,500 से 3,000 आपको अलग से मिल जाएगा। अब आप खुद सोच कर देखो, इतनी अच्छी से स्ट्रक्चर वाइज अगर आपको चीजें पढ़ोगे ना, सिलेक्शन कैसे नहीं होगा। सिलेक्शन ऐसे होता है भैया, क्या लगता है कि बस सिर्फ हाँ सर आज पढ़ लिया ना कल हो जाएगा सिलेक्शन, नहीं भाई, मेहनत करनी पड़ती है, इतनी एफर्ट लगानी पड़ती है, तब काम बनता है। दूसरा पार्ट की बात करते हैं, फंडामेंटल ऑफ बेसिक जो अकाउंटिंग है, फंडामेंटल अकाउंटिंग हो गया हमारा, जिससे 10 क्वेश्चन यहां देखने को मिलने वाले हैं। इसमें सिंपल सा अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हो गया, उनके जो पार्ट हो गए वो देखने को मिलने वाले हैं। डेप्रिसिएशन हो गया, जर्नल एंट्री हो गया, लेजर हो गया, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर हो गया, ठीक है, डेप्रिसिएशन हो गया, ये सारी चीजें देखने को मिलेगी। इससे भी हम आपको लगभग 1,500 से लेकर के 3,000 एमसीक्यूज यहां प्रोवाइड करने वाले हैं। यहां पर भी हम आपको लगभग कितना एमसीक्यूज देंगे। डबल अकाउंटिंग सिस्टम, ये सबसे बड़ा वेटेज रखता है, 15 नंबर का वेटेज सबसे बड़ा ये रखता है, क्योंकि इकलौता यही है जो 15 नंबर मांग रहा है। डबल अकाउंटिंग सिस्टम क्या है, नॉलेज एंड प्रिपेयरिंग ऑफ बैंक बीआरएस। यहाँ पर डबल अकाउंटिंग सिस्टम को पूरा का पूरा अगर आप कवर करोगे तो प्रिंसिपल्स के साथ में कवर करना होगा, तो ये उसी के साथ में कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बीआरएस को प्रॉपरली देखना है, जो हमारा फाइनेंशियल रूल है वो समझना है,
जो हमारा स्टोर परचेस रूल्स है, देखो ये एक थोड़ा सा आपके लिए अलग से पार्ट आएगा, ये हमें अलग से पढ़ाना होगा। तो ये सारी चीजें इसमें भी हम लोग अच्छे खासे, लगभग इसमें हम लोग जो देने वाले हैं वो 2000 से लेकर के 3000 एमसीक्यूज यहां पर भी आएंगे। इस पार्ट के भी 2000 से 3000, क्योंकि इसका वेटेज सबसे बड़ा है, इसलिए इसमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो भी आपको अच्छे खासे देखने को मिलेंगे। अच्छा, जो हम आपको एमसीक्यूज देंगे वो भी आपको इजी भी देंगे, मॉडरेट भी देंगे और आपको हार्ड भी देने वाले। ये तीनों कैटेगरीज में हम आपको बना करके देने वाले हैं, ये तीनों कैटेगरीज में बना करके देंगे, ताकि आपको भी पता चल सके अच्छा कि भाई हम कितने अच्छे हैं। इजी क्वेश्चन आया तो कर लिया स्कोर, थोड़ा सा मॉडरेट आया तो खराब हो गया, और हार्ड आया तो बैंड बच गई। या फिर कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, कितनी नंबर है। अच्छा, केवल टेस्ट नहीं आएगा, ये टेस्ट में पता क्या क्या मिलेगा, डिटेल्ड सॉल्यूशन रहेगा, आपकी रैंक दिखेगी कि मान लो फॉर एग्जांपल 100 लोगों ने टेस्ट दिया, तो 100 लोगों में आपका पोजीशन क्या है, इससे आपको पता चलेगा ना कि 1829 में आप आते हो या नहीं आते हो। ठीक है, आपको ये भी दिखेगा। चौथे की बात करूं, बैंकिंग सिस्टम है, जिससे कुल मिलाकर के 10 क्वेश्चन आपका एग्जाम में मिलेगा, जिसमें आरटीजीएस की बात हो रही है, ई बैंकिंग की बात हो रही है, बजट कंट्रोल की बात हो रही है, इन्फ्लेशन की बात हो रही है। जब हम इन्फ्लेशन की बात, सॉरी, इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू यूज अ कंप्यूटर। अच्छा, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो बैंकिंग में कंप्यूटर का जो आजकल जो मॉडर्न जमाने में इस्तेमाल है वो एक पार्ट एड ऑन हो गया है। मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स इस्तेमाल किस तरह से हो रहा है कम्युनिकेशन में, जैसे कि आप यूपीआई वगैरह करते हो, तो ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम है आजकल, तो किस तरह से इसका यूजेस बढ़ गया है, आरटीजीएस कैसे होने लगा है, इंटरनेट बैंकिंग, बजट कंट्रोल, इन सबको देखना है। और इससे भी आपके कोर्स में लगभग 1500 से 3000 एमसीक्यूज मैं देने वाला हूं। अब आप खुद सोच के देखो, इतनी सारी एमसीक्यूज आपको मिलेगी, तो नहीं लगता है कि हाँ सर थ्योरीज भी मिल रही है, नोट्स भी मिलेगा, एमसीक्यूज भी मिलेगा, सिलेक्शन कैसे नहीं होगा। और इसके अलावा डाउट चैट अलग मिलेगा। कहीं पर डाउट में फंस गए, मान लो किसी क्वेश्चन में क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, वहां पर डाउट हो गया, डाउट चैट में डालो ना, डाउट चैट में डालो, सिंपली आपको टीचर्स रिप्लाई करेंगे, मेरी टीम बैठी हुई है रिप्लाई करेगी बैठ करके आपको, ये आपको बेनिफिट्स मिलता है, तो इसका इस्तेमाल करो। लेकिन पहले 100 बच्चों तक, बाद में नहीं होगा। उसमें भी 100 बच्चों में ऑलमोस्ट बहुत सारे बच्चे तो फिल आउट हो चुके हैं, जितनी सीट्स रिमेनिंग है वही दे पाऊंगा मैं, पहले बता दे रहा हूँ। बाद में फिर नॉर्मल बैचेस आएगी, उसमें फुल टेस्ट नहीं होगा और साथ ही साथ में डाउट चैट नहीं होगा, मैं अभी क्लियरली बता दूं आपको। ठीक है, एडवांस अकाउंटिंग की बात करूं, इससे भी 10 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये अपने आप में टॉपिक बहुत बड़ा है, ठीक है ना, ये एडवांस अकाउंटिंग में बहुत सारे टॉपिक्स अपने आप में बड़ा, थोड़ा सा इसको अच्छे से पढ़ना, लेकिन इसका नंबर ऑफ जो है वो 10 ही दिया गया है। यहाँ 15 नंबर देता तो ज्यादा मुझे अच्छा लगता है मेरे हिसाब से। तो इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू हायर परचेस अकाउंट, इंस्टॉलमेंट पेमेंट मेथड, ब्रांच मेथड, डिपार्टमेंट हो गया, जो हमारा इंसॉल्वेंसी ऑफ हो गया, रॉयल्टी हो गया, तो ये पूरी की पूरी जितनी भी टर्म है ना, ये पूरी का पूरा एडवांस अकाउंटिंग का पार्ट है। और मुझे लगता है कि यहाँ पर ना अच्छा खासा क्वेश्चन का 15 नंबर तो इसको मिलना चाहिए, लेकिन 10 मिला, चलो खैर कोई नहीं है। 1500 से 300 3000 एमसीक्यूज तो यहां पर भी हम आपको देंगे, 1500 से 3000 एमसीक्यूज हम आपको यहां पर भी देने वाले हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो है हमारा टैक्सेशन और अर्थमेटिक्स। इनकम टैक्स अपने आप में बहुत अच्छा है। जीएसटी, जीएसटी से देखो बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लेकिन हाँ जीएसटी का भी ठीक ठाक वेटेज होगा एग्जाम में। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है हमारा अर्थमेटिक्स, अर्थमेटिक्स से ठीक ठाक क्वेश्चंस देखने को आपको मिल सकते हैं। इसलिए यहां पर भी हम आपको लगभग 1500 से 3000 क्वेश्चंस यहां पर भी पुटअप करने वाले हैं। ठीक है, यहां पर भी पुटअप करने वाले हैं। ये तो है पार्ट वन। देखो पार्ट वन में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो हमने 6 यूनिट बनाई, यानी कि 1 से लेकर के 6 तक जो आपके सिलेबस में, हर एक में लगभग आप मोटा मोटी मान के चलो, हर एक में लगभग आप मोटा मोटी मान के चलो 1500 से 3000 एमसीक्यूज हम आपको देने वाले हैं। यानी कुल मिलाकर के अगर मैं देखूंगा तो मेरे हिसाब से जो हम लोगों ने अभी तक रेडी करके रखा हुआ है आप लोगों को देने के लिए, वो 12,000 से ज्यादा एमसीक्यूज हो जा रहा है। जो हम लोग प्लान बना रहे हैं आप लोगों के लिए और जिस तरह से हमारी टीम काम कर रही है, 12,000 से ज्यादा एमसीक्यूज तो आपको दे देंगे। कब तक दे देंगे? एग्जाम से 1 महीना पहले ये सब खत्म हो जाएगा। ये भी ध्यान से सुन लो कि ये पूरी की पूरी चीज एग्जाम डेट से, क्योंकि अब एग्जाम डेट आई नहीं है, एग्जाम डेट जब भी हो उससे 1 मंथ बिफोर हम आपको देने वाले हैं। 1 महीना पहले ही सब कुछ हम आपको दे देंगे। सर तो 1 महीने के बाद क्या करेंगे? पता है फिर 1 महीना फिर आपको क्या करने वाले हैं? फिर पता है 1 मंथ में क्या होने वाला है? बाकी जो नेक्स्ट 1 महीना बचेगा ना एग्जाम से पहले वाला, उसमें हम आपको 15 फुल मॉक टेस्ट देंगे।
मतलब ये तो मिल गया, उसके अलावा ये मिलेगा। मतलब ये तो हमने आपको दे दिया, उसके अलावा ये एडिशनल में आपको देने वाले हैं। जो एक महीना बचेगा लास्ट के 1 मंथ, जो लास्ट के 1 मंथ हमारे पास होंगे ना, उसे 15 फुल मॉक टेस्ट में आपको देने वाला हूं। मतलब अगर किसी बच्चे ने इस बार भी सिलेक्शन नहीं लिया, तो भाई या तो वो पढ़ाई नहीं कर रहा था, या तो सिर्फ कोर्स ज्वाइन करके सोच रहा था कि सर अपने आप सब कुछ हो जाएगा। ना भैया ना, पढ़ना पड़ेगा। इतनी सारी चीजें अगर आपको मिल रही है, तो एफर्ट अभी से लगाना शुरू कर दो, क्योंकि ये चीजें आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितना ज्यादा आप टाइम दोगे, उतना ज्यादा बाद में रिवाइज कर पाओगे। कोई बच्चा डिले लेट से ज्वाइन करे, मान लो ये नहीं सर अभी नहीं ज्वाइन करते, आराम से 1 महीना बाद ज्वाइन किया फॉर एग्जाम्पल के लिए, 1 महीना बाद जो बच्चा ज्वाइन करेगा और जो बच्चा आज ज्वाइन करके स्टडी स्टार्ट कर रहा है, दोनों में कितना अंतर होगा। उसने कितनी एमसीक्यूज बना ली होगी, कितना थ्योरीज कवर कर लिया होगा, और कुछ बच्चे आज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सुपर 100 बैच के अलावा जो दूसरी बैच आएगी, उसमें क्या क्या चीजें आपकी मिसिंग होगी, वो आप समझ लो। पहली बात तो मैं आपको समझा दूं, ये टेस्ट तो मैं दे दूंगा, लेकिन ये फुल टेस्ट उसमें नहीं होगा। तो फुल मॉक टेस्ट भैया अलग से आ जाएगा, उसके लिए भैया आपको दिक्कत हो जाएगा। उनको फुल मॉक टेस्ट अलग से ज्वाइन करना होगा, उसका एक्स्ट्रा चार्ज उनको लग जाएगा। क्योंकि सुपर 100 के अलावा, ठीक है, सुपर 100 वाले बच्चों को ये सब कुछ मिलेगा। ये कंप्लीट सॉल्यूशन बैच है, इसमें आपको किसी भी एक्स्ट्रा चीज की नीड नहीं होगी। ये मैं क्लियरिटी बता दूं आपको। अब आते हैं कंप्यूटर में। 15 मार्क्स का कंप्यूटर है, ये भी आपके कोर्स में साथ में कंप्लीटेड आने वाला है। क्या क्या चीजें हमें देखनी है, कंप्यूटर का बेसिक जितना भी बेसिक इंफॉर्मेशन है वो सब कुछ आएगा, जिसमें हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, जो स्प्रेडशीट हमारा होता है, ईमेल हो गया, सोशल नेटवर्किंग हो गया, ई गवर्नेंस हो गया, डिजिटल टूल्स हो गया, इंटरनेट हो गया हमारे पास में, ठीक ना, फ्यूचर स्किल्स को लेकर के आजकल जो साइबर सिक्योरिटी चल रही है, ठीक ना, वर्ड प्रोसेसिंग का बात चल रहा है, टेक्नोलॉजीज डेवलपमेंट की बात हो रही है, ये सारी चीजें आएंगी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज को लेकर के चीजें आएंगी, मतलब ओवरऑल चीजें। इसके लिए आपको कंप्यूटर का जो हमारे टीचर दिलीप सर है, वो आपको प्रॉपरली ये पढ़ाने वाले हैं, ताकि ईच एंड एवरी चीजें आप अच्छे से कवर कर सको। ठीक है, तो ये पार्ट आपका दिलीप सर कवर करने वाले, और ये भी आपके कोर्स में साथ में दिया जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया। इसके अलावा यूपी जीके जीएस, इससे 20 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। देखो, चूंकि जीके जीएस हम बहुत सारे बच्चों का ऐसा है ना, जो कि जीके जीएस ऑलरेडी यूपी में पढ़ ही रहे हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, तो ये पार्ट आपको मिलता ही है। इसीलिए हमने आपको इसकी टेस्ट सीरीज फ्री दे रहे हैं इस कोर्स के अंदर में। इस कोर्स के अंदर में आपको यूपी की टेस्ट सीरीज ना फ्री मिलने वाली है, जिसमें आपके हिस्ट्री, कल्चर, आर्ट, ठीक है ना, आर्किटेक्चर, फेस्टिवल्स, डांस, लिटरेचर, जो लैंग्वेजेस हैं, हेरिटेजेस हैं, जो कस्टमर्स हैं, टूरिज्म है, जियोग्राफी है, या फिर जितनी भी इन्वायरमेंट्स वगैरह, नेचुरल रिसोर्सेज वगैरह, जितने भी इकोनॉमिक्स वाली चीजें हैं, जितने भी जीके जीएस वाले पार्ट है रिगार्डिंग ऑफ यूपी, ये सब कुछ का आपको टेस्ट सीरीज मिलेगा प्रॉपर तरीके से। हर एक टॉपिक वाइज उसमें टेस्ट आपको दिया जाएगा। तो इतनी सारी चीजें होंगी, और ये सब कुछ हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होगा। तो भाई पढ़ना शुरू कर, बस एक ही चीज बोलूंगा, पढ़ना शुरू कर लीजिए। क्योंकि मौके अगर आपके पास आ रहे हैं, तो उसको डेफिनेटली मत छोड़िए। ठीक है, कूपन कोड लक्ष्य लगा लो, आपको 200 का और डिस्काउंट मिल जाएगा, और 1999 में ये कोर्स आ जाएगा। ठीक है ना, कूपन कोड लक्ष्य लगा लो, 1999 में आ जाएगा। लक्ष्य भी मेरे ख्याल से कुछ ही समय के लिए रेडी रहेगा, मेरे ख्याल से आज या कल तक में ये ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। तो जिनको भी ज्वाइन करना होगा कर लेना, क्योंकि ये खत्म होते साथ में फिर ये 2199 जो दिख रहा है प्राइस, उसी में लगेगा। ये मैंने आपको एडिशनली प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है, तो जिनको भी चाहिए ये कूपन कोड टाइप करके यूज कर लो, और ये टेस्ट सीरीज आपको फ्री मिलने वाली है। मतलब अगर कुल देखा जाए, अगर मैं कुल देखूं, तो आपको क्या क्या चीजें इसमें आ जाएंगी। इसमें अगर मैं प्रॉपरली अगर डिटेलिंग में चीजें देखूं ना, तो क्या क्या चीजें मिल जाएंगी आपको इसमें। एक तो थ्योरी क्लासेस, उसके नोट्स, ठीक है ना, एमसीक्यू टेस्ट, जो कि लगभग आपके एग्जाम के लिए, अगर मैं पूरा का पूरा देखूं, तो लगभग 18-19 हजार एमसीक्यूज मिल जाएंगे। ठीक ना, फुल मॉक टेस्ट, और एक डाउट चैट। तो भाई इतनी सारी चीजें अगर आपके पास हैं, और अब भी नहीं पढ़ते हो, तब तो भैया दिक्कत वाली बात है ना। तो अपनी पढ़ाई स्टडी स्टार्ट कर लो, और किसी तरह की कोई भी डाउट्स हो तो ऑफकोर्स हमने आपको ऑफिस का नंबर दिया ही है। आप सिंपली उसमें व्हाट्सअप करके अपनी क्वारीज को दूर कर लो, जो भी आपके डाउट्स हो आप सिंपली उसमें व्हाट्सअप डाल दीजिए मैसेज। देखो कॉल में अक्सर क्या होता है ना, कि 10 से 6 ऑफिस खुली रहती है, 10 से 6 के बीच में आपने कॉल किया तो बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं ना, रात को 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे करते हैं, या फिर सुबह सुबह 5 बजे, 6 बजे। भाई ऑफिस की ड्यूटी की टाइम है,
स्टाफ जब तक बैठा तब तक आपके फोन रिसीव करेगा, वो घर जाने के बाद नहीं करेगा। हाँ, लेकिन अक्सर ये होता है कि हाँ, जो व्हाट्सअप है वो रात में भी एक्टिव हो जाता है, बिकॉज ऑफ सबके सिस्टम में वो ऑलरेडी इनबिल्ड रहता है, तो वो डायरेक्टली अगर देख रहे हैं तो रिप्लाई कर देते हैं, या फिर आपने रात में मैसेज डाला तो सुबह आपके पास रिप्लाई आ जाता है। तो व्हाट्सअप एक अच्छा चीज है, वहां से आप डायरेक्टली कर सकते हैं चीजों को, राइट। और कोई भी अपडेट हो, कोई भी डाउट्स हो, आप सिंपली नंबर पे मैसेज करके अपनी क्वारीज दूर कर लो। बट याद रखो, बैचेस ज्वाइन करो या ना करो ये आपकी मर्जी है, इस पर कोई जोर नहीं है, लेकिन पढ़ना शुरू करो, क्योंकि मौका दोबारा नहीं मिलेगा, राइट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट अपडेट में, नेक्स्ट क्वारी के साथ में। और अगर आपको कोई भी क्वारीज है या फिर किसी और चीज के रिगार्डिंग में अपडेट चाहिए, सिंपली आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। लेकिन याद रखिए, इस बार अपना सिलेक्शन 100% फिक्स कीजिए। आप सभी लोगों को राधे राधे।